लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन, अंकल वैंग और लीजिंग इन तीनों ने मिलकर एक सुपर बीस्ट फ्रॉस्ट बियर का शिकार किया था, जिसे मारने पर हानशेन को उसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उसका लाइफ जिन एसेंस जरूर मिला था। इन सभी ने हानशेन को उस बीस्ट को मारते हुए देखा था, इसलिए बहुत से लोग हानशेन के फैन बन गए थे। अब आगे हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है। लाइफजिन एसेंस के चारों तरफ हाइंशन, अंकल वैंग और लीजिंग बैठे हुए थे। वो लोग अभी के लिए आपस में बातें कर रहे थे। अंकल वैंग कहते हैं कि ये सच में एक लाइफजिन एसेंस है, क्या हमने सच में एक सुपर बीस्ट को मारा है, वो भी एडवांस डेमन वर्ल्ड के। अभी के लिए अंकल वैंग बहुत ज्यादा खुश थे एंड उनका मन तो खुशी से नाचने का हो रहा था। वो कहते हैं, हानशेन, क्या तुम इस लाइबजिन एसेंस को बेचना चाहते हो? हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे हमारी शिकार का लगभग 30% हिस्सा मिलेगा। अगर तुम चाहो तो बाकी का 70% मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। उसके बदले में तुम्हें लाइबजिन एसेंस मुझे बेच देना। तो इस पर हानशन कहता है, नहीं, मैं अभी आपको लाइबजिन एसेंस नहीं बेच सकता हूँ। मुझे भी सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने हैं। ऐसे में मैं आपको लाइबजिन एसेंस कैसे दे सकता हूँ? तो इस पर अंकल वैंग कहते हैं, हानशन, आखिर तुम सुपर जीन पॉइंट कैसे हासिल करोगे? क्योंकि ये तो कोई जानता ही नहीं है कि आखिर एक लाइबजिन एसेंस को किस तरह कंज्यूम किया जा सकता है। यहाँ तक कि जी फैमिली को जो लाइबजिन एसेंस मिला है, उसे भी अभी तक वो लोग कंज्यूम नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर हानशन उनसे पूछता है, क्या उन लोगों ने उसे खाने की या चाटने की कोशिश नहीं की थी? क्योंकि हानशन ने लो डेमन वर्ल्ड में चाट कर ही सभी के सभी लाइबजिन एसेंस खाए थे। तो इस पर अंकल वैंग कहते हैं, उन्होंने ये सब किया, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला है जिसकी मदद से वो लाइबजिन एसेंस को कंज्यूम कर सकें। इस पर लीजिंग कहता है, हाँ, अंकल वैंग सही कह रहे हैं। मैंने भी जी फैमिली के इंटेलिजेंस को हैक किया था एंड उन्हें हैक करने पर मुझे पता चला था कि असल में जो लाइबजिन एसेंस है, उसे वो लोग अभी तक कंज्यूम नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर हानशन सोच में पड़ जाता है। उसे स्टार्टिंग में लग रहा था कि एडवांस डेमन वर्ल्ड के लाइबजिन एसेंस को कंज्यूम करने का शायद कोई स्पेशल तरीका है, पर अब उसे समझ आ रहा था कि लो डेमन वर्ल्ड के भी लाइबजिन एसेंस चाट कर कंज्यूम नहीं किए जा सकते हैं। पर ऐसा क्यों था एंड हानशन ऐसा क्यों कर पाया था? क्या इसी वजह से क्योंकि उसने जो पहला लाइबजिन एसेंस खाया था, वो गोल्डन शेर ने असल में खुद उगला था? मतलब हानशन ने उसे गोल्डन शेर को मारकर हासिल नहीं किया था। खैर, अभी के लिए हानशन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अंकल वैंग कहते हैं, हानशन, अगर तुम चाहो तो तुम इस लाइबजिन एसेंस को मुझे मत बेचो, बस मुझे इसे उधार दे दो। मैं इस पर पूरी रिसर्च करूंगा, हमारी फैमिली इस पर रिसर्च करेगी एंड इस पर रिसर्च करने के बाद हमें जो भी आउटकम मिलेगा, हम उसे तुम्हें बता देंगे। तो इस पर हानशन कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग कुछ टाइम के लिए रुकिए। पहले मैं खुद इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। अगर उसके बावजूद मुझे कोई आउटकम नहीं मिलता है तो मैं आपको दे दूंगा। वैसे आप मुझे बताइए कि इस शिकार के रिवॉर्ड के तौर पर आप क्या लेना चाहेंगे? आपके हिस्से के पैसे या आप अपने शेयर को अगले शिकार के लिए रखना चाहेंगे? ये सुनकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अगला सुपर बीस्ट का शिकार करने के बारे में सोचकर ही वो दोनों इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि उन दोनों ने हानशन को तुरंत कहा था कि हमारे शेर को तुम अगले शिकार के लिए रखो। इधर हमें अब यानरन को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी एंड लगातार हानशन को कॉल कर रही थी, लेकिन उसकी लाइन कंटिन्यूअसली बिजी आ रही थी। ऐसे में उसकी हानशन से बात नहीं हो पा रही थी। वो सोच में पड़ जाती है, क्या हानशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी है? हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, क्योंकि अभी के लिए चारों तरफ ये न्यूज़ फैल चुकी है कि हानशन ने एक सुपर बीस्ट का शिकार किया है। तो बहुत से लोग उसे लगातार कॉल कर रहे होंगे। अभी के लिए एना ये सोच ही रही थी, तभी अचानक से एने कहती है, कैप्टन, हानशन आपसे मिलना चाहता है। एंड तभी हानशन एनरन के कमरे में आ जाता है। हानशन को देखते ही एनरन उसे हक कर लेती है, जिसके बाद
वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यानरन कहती है, हानशेन, मेरे डैड जानना चाहते हैं, क्या तुमने सच में एडवांस डेमन वर्ल्ड के एक सुपर बीस्ट को मारा है? एंड क्या उसे मारने पर तुम्हें उसकी बीस्ट सोल और लाइफ जिन एसेंस मिले हैं? एंड क्या तुम उन्हें हमें बेचना चाहोगे? तो इस पर हाइंशन कहता है, हाँ, मैंने एडवांस डेमन वर्ल्ड के एक सुपर बीस्ट को सच में मारा है, लेकिन मुझे उसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। एंड रही बात लाइफ जिन एसेंस की, तो अगर तुम चाहो तो मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। तो इस पर यानरन कहती है, आइंस्टाइन, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी। हाँ, मेरे डैड उस लाइफ़जीन एसेंस को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो देने से मना भी कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी। तो इस पर आइंस्टाइन कहता है, ठीक है यानरन, अगले कुछ दिनों तक मैं इस पर रिसर्च करता हूँ एंड अगर मुझे कोई आउटकम नहीं मिलता है, तो मैं ये तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद वो लोग थोड़ी और बातें करते हैं एंड फिर हानशन वहाँ से गॉडेस शेल्टर आ जाता है। अभी के लिए हानशन अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड दोनों प्रिंसेस, यिन और यांग प्रिंसेस, उसकी मसाज कर रही थी। तभी वहाँ पर यांगली आ जाती है, जो हद से ज़्यादा गुस्से में थी। वो सभी की सभी रिपोर्ट फाइल्स हानशन के टेबल पर पटकते हुए कहती है, हानशन, तुम सच में एक लीडर बनने के लायक नहीं हो। तुम स्पेशल टीम के लीडर हो, इतने सारे शेल्टर्स को ओन करते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम कितने ज़्यादा आलसी हो, तुम कोई काम नहीं करते हो एंड तुमने अपना सारा का सारा काम मुझे सौंप दिया है। पता है, तुम्हारी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो तक नहीं पाई हूँ। तो इस पर हाइंशन कहता है, एंगली, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम काबिल हो एंड मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैंने तुम्हें सारा का सारा काम सौंप रखा है। तो ये सुनकर एंगली कहती है, ठीक है, मैं बाकी का सारा काम सँभाल लूँगी, लेकिन तुम कम से कम अपनी रिपोर्ट तो लिखो। तो इस पर हाइंशन कहता है, अरे! तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? तुम जैसे चाहो वैसे वो रिपोर्ट लिख सकती हो। तो इस पर यांगली गुस्से में कहती है, क्या तुम थोड़े पागल हो गए हो? आखिर मैं कैसे लिख सकती हूँ कि तुमने किस तरह एक सुपर बीस्ट को मारा है? मुझे थोड़ी ना पता है कि आखिर तुमने किस तरह उस सुपर बीस्ट को मारा था। तो इस पर हाइंशन हँसते हुए कहता है, अरे यार, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो, सिंपल है, मैं तुम्हें वो स्टोरी डिक्टेट करूँगा एंड तुम उसी हिसाब से रिपोर्ट लिख देना। तो इस पर यांगली बस अपना सिर हिला देती है। वो बेचारी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर तभी उसे कुछ याद आता है एंड वो कहती है, चलो अब ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है एंड वो काम तुम्हें करना ही होगा। तो इस पर हाइंशन पूछता है, कौन सा काम? तो यांगली बताती है, अभी हाल-फिलहाल में एडवांस डेमन वर्ल्ड में एक यंग लड़का आया है, जो हमारी आइस फील्ड में ही टेलीपोर्ट हुआ है एंड हमारी टीम के सुपरवाइज़र ने कहा है कि हम लोग उसे प्रोटेक्ट करें। तो इस पर हांशन कहता है, उसे प्रोटेक्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सुनकर यांगली कहती है, देखो हांशन, भले ही तुम्हारे पास टाइम ना हो, लेकिन उस लड़की के लिए तुम्हें टाइम निकालना होगा, क्योंकि उसका नाम क्वीन है एंड वो कैप्टन क्वीन से रिलेटेड है। ये सुनकर हांशन जल्दी से यांगली की तरफ देखता है एंड कहता है, क्या वो लड़का सच में कैप्टन क्विंजुआन से रिलेटेड है? तो इस पर यांगली बस अपना सिर हिला देती है एंड अब हानशेन को वो टास्क करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं था कि हानशेन क्विंजुआन से डरता था, बल्कि अब तो क्विंजुआन उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। पास्ट में क्विंजुआन ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। इस वजह से हानशेन कभी भी क्विंजुआन से रिलेटेड किसी भी मैटर को लाइटली नहीं लेता था। अगले दिन ही हानशेन गॉडेस शेल्टर के गेट पर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं, जिनमें से एक शूशाओ था। शूशाओ को यहाँ देखकर हानशेन शॉक हो गया था। उसे पता नहीं था कि शूशाओ भी आइस फील्ड में ही टेलीपोर्ट हुआ है। उसके साथ में एक लड़का भी था। शूशाओ हानशेन को देखते ही कहता है, फाइनली, फाइनली मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। अब हम दोनों यहाँ मिलकर धूम मचाएँगे एंड अपनी पावर बढ़ाकर साथ में ग्रो करेंगे। इस पर हानशेन भी बस अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद वो शूशाओ के साथ आए हुए बंदे को देखता है। तो एक काफ़ी यंग लड़का था, लेकिन उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। वो लड़का आगे आकर कहता है, हाय मिस्टर हानशेन, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा नाम वेनज़ाओ है। ये सुनकर हानशेन सोच में पड़ जाता है। ये लड़का उसे मिस्टर हानशन कह रहा था। क्या वो इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था कि अब एक यंग लड़का
इसे असल में उसे भाई कहना चाहिए था, वो उसे मिस्टर हांशन कह रहा था। इसी बारे में हांशन उससे पूछता है, तो इस पर वो बंदा बताता है, असल में मेरी आंट क्विंजुआन ने ये कहा था कि वो आपकी फ्रेंड है एंड आप भी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ऐसे में मैं जब भी आपसे मिलूँ तो आपको एज़ अ सीनियर ट्रीट करूँ एंड आपको मिस्टर हांशन कहूँ। वैसे वो हमेशा हमें आपके किस्से सुनाती हैं एंड हमेशा आपकी तारीफ़ करती हैं। तो इस पर हांशन पूछता है कि आखिर वो किस तरह मेरी तारीफ़ करती है? तो वैनज़ाओ उसे हर एक किस्सा सुनाने लगता है कि ट्रेनिंग के दौरान किस तरह क्विंज़ुआन हानशेन को एज़ अ रोल मॉडल उन्हें प्रेज़ेंट किया करती थी। एंड ये सुनकर हानशेन बहुत ज़्यादा खुश भी होने लगता है। अब उसने वैनज़ाओ की जवाबदारी तो ले ली थी, ऐसे में वो पीछे नहीं हट सकता था। अगले ही दिन वो सूशाओ और वैनज़ाओ के साथ शिकार पर निकल जाता है। वो लोग अभी के लिए एक बीस्ट का पीछा कर रहे थे। उस बीस्ट का पीछा करते-करते वो लोग पीच फॉरेस्ट के एरिया में आ गए थे। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक अजीब-सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस आवाज़ को सुनकर ये दोनों तो कुछ नहीं समझ पाते हैं, पर हाइंशन तुरंत समझ जाता है कि ये आवाज़ उसी बियर बीस्ट की है, जिसे हाइंशन ने उस पीच ट्री के पास देखा था। लेकिन अभी के लिए वो आवाज़ ऐसी थी, जैसे कि वो बियर बीस्ट बहुत ज़्यादा घायल हो। हाइंशन वहाँ जाकर देखना चाहता था कि आखिर मैटर क्या है, लेकिन हाइंशन इन दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि ये दोनों वहाँ जाकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। इसलिए हाइंशन डिसाइड करता है कि वो इन्हें पहले शेल्टर छोड़ेगा एंड वो ऐसा ही करता है। वो सूशाओ और वैनज़ाओ को शेल्टर छोड़ने चला जाता है एंड उन दोनों को शेल्टर छोड़ने के बाद वो वापस से पीच फॉरेस्ट लौट कर आता है एंड जल्दी से अपना गोल्डन आर्मर पहन लेता है। अभी के लिए वो अपने साथ सिल्वर फॉक्स को नहीं लेकर आया था। ऐसे में उसे यहाँ पर आने वाले मतलब रास्ते में आने वाले हर एक बीस्ट का सामना करना पड़ता। हानशेन फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वहाँ पर वो स्नेक दिखाई पड़ता है, जो असल में एक सुपर बीस्ट था एंड हानशेन ने उसे लास्ट टाइम उसी पीच ट्री के पास देखा था। वो स्नेक लगातार हानशेन की तरफ बढ़ रहा था। वो एक सुपर बीस्ट था, इसलिए हानशेन उसे अवॉइड कर कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं उस स्नेक को क्या होता है, वो वहाँ मौजूद बाकी सभी स्नेक्स को हानशेन की तरफ भेज देता है। सभी के सभी स्नेक्स हाइंशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हाइंशन चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था। वो पंख निकालकर वहां से भागने का सोचता है, लेकिन तभी अचानक से वो सभी स्नेक्स अपने पंख निकालकर उड़ने लगते हैं। मतलब इन स्नेक्स के पास उड़ने की एबिलिटी थी। हाइंशन चाहकर भी उड़कर यहाँ से भाग नहीं सकता था। मतलब एट द एंड उसके पास एक ही ऑप्शन था, फाइट करना। हाइंशन जल्दी से अपना ड्रैगन स्पीयर बाहर निकालता है एंड इन सभी स्नेक्स से फाइट करने लगता है। उसके एक हमले में 100 से ज़्यादा स्नेक्स मारे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्नेक्स हज़ार की संख्या में थे। ऐसे में हानशेन कितनी ही देर तक उनसे फाइट करता, हानशेन को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये सभी स्नेक्स असल में उसे मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसे फोर्सफुली फॉरेस्ट के अंदर ढकेल रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सभी स्नेक्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके पास अभी के लिए ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो यहाँ से बचकर भाग सके। ऐसे में उसे लगातार फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ रहा था। वो वापस नहीं जा सकता था। ऐसे में उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आगे बढ़ते-बढ़ते वो फॉरेस्ट के बीचों-बीच पहुँच जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा माउंटेन था एंड उस माउंटेन के मिडल एरिया में एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसके एंट्रेंस पर अभी के लिए वो बियर बीस्ट खड़ा हुआ था एंड उसके सामने ही वो बोन एलिफेंट था, जो अभी के लिए गुस्से में उस बियर बीस्ट से फाइट कर रहा था। उन दोनों की फाइट हद से ज़्यादा खतरनाक थी। बोन एलिफेंट बियर बीस्ट को मारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन बियर बीस्ट उसे एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि जब बियर बीस्ट इस बोन एलिफेंट को हरा नहीं सकता है, तो भी इससे फाइट क्यों कर रहा है? क्यों वो चुपचाप अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग नहीं रहा है? पर तभी वो नोटिस करता है कि गुफा के अंदर असल में उस बियर बीस्ट का बच्चा है एंड ये देखकर हाइंस्टाइन समझ जाता है कि आखिर वो बियर बीस्ट वहाँ से भाग क्यों नहीं रहा है। वो अपने बच्चे की वजह से
इस बोन एलिफेंट से लड़ रहा है, लेकिन वो बोन एलिफेंट हद से ज़्यादा पावरफुल था। वहीं ये बियर बीस्ट भले एक सुपर बीस्ट क्यों ना हो, लेकिन उस बोन एलिफेंट के मुकाबले एक कमज़ोर ही था। ऐसे में ये बियर बीस्ट चाहकर भी उस बोन एलिफेंट को हरा नहीं सकता था। हांशन सोच में पड़ जाता है, क्या मुझे इस फाइट को जॉइन करना चाहिए? लेकिन मेरे पास भले ही ड्रैगन स्पीयर क्यों ना हो, पर मैं चाहकर भी बोन एलिफेंट को चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो क्या ऐसे में ये फाइट जॉइन करना मेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा? आइंशन इसी बारे में सोच रहा था। इधर वो बोन एलिफेंट लगातार बियर बीस्ट को घायल करता जा रहा था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।